जिंदगी में कुछ फैसले बहुत ही सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 6 सितंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में भी आपको इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। तो देखिए, भारत 48वें स्थान पर है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में। और इस सूचकांक के बारे में देखिए हर एग्जाम में पूछा जाएगा, खासतौर से जो आपके रेलवे के एग्जाम आने वाले हैं और यूपीपीएससी के। तो आप जो है इस सूचकांक के बारे में परसों का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए, दूसरा था कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। तो देखिए, ये केंद्र शासित प्रदेश आपके हैं लद्दाख और लक्षद्वीप। और तीसरा था कि हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया है। तो देखिए, इनकी टोटल संख्या 118 है। और चौथा था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी के साथ किस भाषा को जो है जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है। तो देखिए, ये भाषा आपकी उर्दू है। टोटल 5 भाषाओं को भी हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है। ये भाषा कौन कौन सी है? कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। इनको आप याद कर लीजिए। और पांचवा था कि हाल ही में किस मंत्रालय ने वाटर हीरोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। तो देखिए, ये मंत्रालय आपका है जल शक्ति मंत्रालय। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस अभिनेता को अभी हाल ही में बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में आयुष्मान खुराना को बनाया गया है बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर। देखिए, जो कि आयुष्मान खुराना है ये बजाज अलियांज के आगामी अभियान जिसका नाम है स्मार्ट लिविंग, इसका भी हिस्सा होंगे। और ये जो है अपने टर्म प्लान स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल और नई डिजिटल सेवा स्मार्ट असिस्ट को सम्मिलित करता है, जो कि इस कठिन समय में यानी कि इस कोरोना काल में जो है सामूहिक रूप से ग्राहक के जीवन को सुरक्षित और सक्षम बनाने का प्रयास करेगा। तो याद रखिएगा कि आयुष्मान खुराना को बनाया गया है बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नया ब्रांड एम्बेसडर। देखिए, जो आपकी कंपनी है बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस, इसके वर्तमान में सीईओ हैं तरुण चुग और इसका हेडक्वार्टर आपका पुणे में है। और बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 2001 में की गई थी। दूसरा प्रश्न है कि किस उपराष्ट्रपति के जन्मदिन को हम पूरे भारत में जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखिए, भारत के ये उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए, 5 सितंबर को हम हर साल मनाते हैं शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे के रूप में। और ये दिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, देखिए जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये क्रम से जो है भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाता है। और जो आपका ये शिक्षक दिवस है ये कब से मनाया जा रहा है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, 5 सितंबर 1962 से भारत में हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और 1962 ही ये वर्ष है जब जो आपके डॉक्टर राधाकृष्णन हैं ये भारत के दूसरे क्रम से जो है मतलब क्रम से दूसरे राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, देखिए, जो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को। और इस साल का जो टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस है 2020 का, इस पर खास बात क्या रही। देखिए, 2020 के शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 132वीं जयंती मनाई गई है। ये क्रम याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्रम भी पूछ लेता है। देखिए, जो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है इनका ये मानना था कि शिक्षकों के पास जो है देश का सर्वश्रेष्ठ दिमाग होना चाहिए। और देखिए, मैंने आपको वो भी बताया कि साल 1962 से जिस वर्ष जो आपके डॉक्टर राधाकृष्णन हैं ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे, उसी वर्ष से जो है 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और आपको बता दूं, शिक्षक दिवस जो है ये उन सभी शिक्षकों गुरुओं को समर्पित है जो अपने छात्रों को बेहतर मानव बनाने के लिए उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो ये डिटेल्स मैंने जो बताई है उसको नोट कर लीजिएगा, और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं ये भारत के
क्रम से जो है पहले उपराष्ट्रपति थे और ये क्रम से दूसरे राष्ट्रपति भी थे भारत के, ठीक है। और इन्हीं के जन्मदिन को यानी कि 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस के रूप में। और तीसरा प्रश्न है कि इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस को मनाते हैं हर साल 5 सितंबर को ही। देखिए आपको बता दूं यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया था। देखिए जो कि मदर टेरेसा हैं तो इनको जो है 1979 में जो है गरीबी और संकट से उबरने के संघर्ष में किए गए इनके काम के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 1979 में जो है मदर टेरेसा को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। और मदर टेरेसा के बारे में आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए जो कि मदर टेरेसा हैं इनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 को नॉर्थ मैसिडोनिया नामक एक देश में, और इनकी मृत्यु हुई थी 5 सितंबर 1997 में कोलकाता में। और इनका जो पूरा नाम है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, आप इसको खुद ही पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा मदर टेरेसा के बारे में। इनका जन्म कहाँ पे होता है? नॉर्थ मैसिडोनिया में 1910 में, और मृत्यु हुई थी 5 सितंबर 1997 को। इसीलिए 5 सितंबर के दिन हम मनाते हैं हर साल अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, और इस तिथि को मनाने की घोषणा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा की गई थी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चौथा प्रश्न है कि रूस की अध्यक्षता में आयोजित 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की जो बैठक थी इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो देखिए इसमें यानी कि 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का लीडरशिप किया प्रहलाद सिंह पटेल ने। देखिए प्रहलाद सिंह पटेल कौन है? देखिए ये वर्तमान में भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं। और जो कि ये 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की जो बैठक थी, देखिए इस बैठक के प्रतिभागियों ने ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक क्षेत्र पर महामारी यानी कि कोविड-19 महामारी की स्थिति के प्रभाव पर विचार विमर्श किया। साथ ही इसमें ब्रिक्स के भीतर संयुक्त सांस्कृतिक ऑनलाइन परियोजनाओं के संभावित कार्यक्रम की भी समीक्षा की। देखिए ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का संगठन है और इसके एक एक अक्षर से एक एक देश का नाम जो है आपको पता चल जाएगा। देखिए बी फॉर हो गया ब्राज़ील, आर फॉर हो गया रसिया, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना और एस से हो गया साउथ अफ्रीका। देखिए एग्जाम में प्रश्न कैसे बनता है ब्रिक्स के बारे में। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका ब्रिक्स है ये 5 देशों का संगठन है, और इस ब्रिक्स में आर का मतलब क्या है, या फिर सी का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, या फिर आई का मतलब क्या है। तो बी का मतलब ब्राज़ील है, आर का मतलब रसिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स के बारे में याद रखिएगा। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई रखवाली एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो देखिए इस आई रखवाली नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है पंजाब की सरकार ने। पंजाब के जो मुख्यमंत्री का नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। देखिए जो आपका ये आई रखवाली एप्लीकेशन है ये बहुत ही यूज़फुल है। देखिए अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं और आपके आसपास पंजाब में कहीं भी पेड़ों की या फिर जंगलों की अवैध कटाई हो रही है तो आपको कहीं नहीं जाना है, बस आपको ये आई रखवाली एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है और इस पर आप शिकायत कर दीजिए कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब जो प्लेस आपका आसपास का हो, और हम हमारे क्षेत्र में जो है पेड़ पौधों की या फिर जंगलों की अवैध कटाई हो रही है, कृपया इसको रोकें ताकि पर्यावरण को बचाने में मदद मिले। तो आप शिकायत जैसे ही करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उसके आसपास के जो जितने भी वन प्रभागी अधिकारी होंगे उसको संज्ञान मिलेंगे और इस अवैध कटाई को रोकेंगे और इससे पर्यावरण का संतुलन आपके अगल बगल बना रहेगा। देखिए पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं और आप कम से कम देखिए जितने मतलब भारत की जनसंख्या है लगभग अगर सभी लोग एक ही पेड़ हर साल लगाएं तभी समझ लीजिए हमारा जो पर्यावरण है वो बचा रहेगा और हरियाली बनी रहेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बिहार ही में पंजाब की सरकार ने आई रखवाली नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, किस लिए? पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए, अवैध कटाई को रोकने के लिए पेड़ पौधों के। और देखिए पंजाब के बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपका पंजाब है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर, और यहाँ पे आपको इंडिया का मैप दिख रहा है। और देखिए इंडिया के उत्तरी छोर पे थोड़ा सा हम आते हैं। देखिए जो आपका ये पंजाब है ये कुछ इस स्थान पे लोकेटेड है, और थोड़ा सा मैप को हम जूम करेंगे। देखिए जो आपका भारत का पंजाब राज्य है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पाकिस्तान के साथ लगती हैं, बाकी इसकी राष्ट्रीय सीमाएं देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के साथ लगती हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किस क्रिकेटर को अभी हाल ही में स्पो टॉप स्पोर्ट बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो देखिए ये क्रिकेटर आपके हैं ड्वेन ब्रावो, जो कि बिलोंग करते हैं वेस्ट इंडीज से, और ये वेस्ट इंडीज के एक ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। तो याद रखिएगा एक लाइन में कि हाल ही में जो आपके वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं ड्वेन ब्रावो, इनको बनाया गया है स्पोर्ट बुक ब्रांड का जो है पहला क्रिकेट एम्बेसडर। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा इंग्लिश प्रो नाम का एक फ्री मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इंग्लिश प्रो नाम का एक फ्री मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। और इस मोबाइल एप्लीकेशन को अभी हाल ही में हैदराबाद स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के संस्थान यानी कि इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के द्वारा विश्वविद्यालय सामाजिक दायित्व के तहत विकसित किया गया है। और देखिए जो आपका ये इंग्लिश प्रो नाम का फ्री मोबाइल एप्लीकेशन है, तो ये जो है ऐप जो है ये शिक्षकों, छात्रों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल टूल होगा, जो कि एक शैक्षिक संसाधन के रूप में काम करेगा। ये जो है इंग्लिश सीखने में मदद करेगा। देखिए जो आपके रमेश पोखरियाल निशंक है, ये कौन है? देखिए ये वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। देखिए पहले क्या होता, अभी मैं आपको पिछले महीने का अपडेट बताता हूँ। पहले जो आपका शिक्षा मंत्रालय यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है, ये जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से आना था, लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और रमेश पोखरियाल निशंक जो है वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं भारत के। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया है? तो देखिए इस द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नट्स नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी के द्वारा। और देखिए जो आपकी ये पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज, ये पुस्तक जो है ये व्यवहार विज्ञान और नज सिद्धांत पर यूएनईपी की एक पहल है, और ये मानवीय कार्यों और उन्हें कैसे बदला जाए इस पर केंद्रित है। और इस पुस्तक में 40 तैयार किए गए नज शामिल हैं, सरल उपाय जो हरे रंग के विकल्पों को अपनाना ज़्यादा आसान बनाते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। याद रखना कि बिहाली में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा बिहाली में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नामक एक पुस्तक को लॉन्च किया गया है। और देखिए जो का ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इसका मुख्यालय है केन्या के नैरोबी में, और इसके मुखिया वर्तमान में है इंगर एंडरसन। और इसकी स्थापना 5 जून 1972 को केन्या के नैरोबी में की गई थी, और वर्तमान में यूएनईपी के यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं इंगर एंडरसन। ठीक है, नौ प्रश्न जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये प्रश्न है कि सितंबर 2020 में किस देश के द्वारा वर्चुअली मोड में आयोजित की गई G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई? तो देखिए ये देश आपका सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने जो है सितंबर 2020 में यानी कि इसी महीने में जो है वर्चुअली मोड में आयोजित की गई G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की थी। देखिए आप बता दूं जो आपका कोरोना वायरस चल रहा है, तो इस साल जितने भी बैठकें हो रही हैं दुनिया की, ठीक है, सब में इसी पर चर्चा हो रही है, और इसमें भी यही काम हुआ। देखिए जब आपका कोविड-19 महामारी है, तो कोविड-19 महामारी संकट की स्थिति के बारे में बुलाई गई इस आभासी बैठक में जो भारत के विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है एस जयशंकर, इन्होंने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। और देखिए इस बैठक के दौरान भारत ने जो है G20 प्रिंसिपल्स ऑन कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपुल यानी कि लोगों के समन्वित क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर स्वैच्छिक G20 व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। और ये नया प्रस्ताव निम्नलिखित 3 मानदंडों पर आधारित होगा। पहला आपका है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्टिंग प्रोसीजर्स एंड यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स, और दूसरा आपका है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वारंटीन प्रोसीजर्स, और तीसरा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मूवमेंट एंड ट्रांजिट प्रोटोकॉल। तो इसको आप याद रखिएगा कि अभी हाल ही में मतलब जो है जो आपका सऊदी अरब है, इसने वर्चुअली मोड में आयोजित की गई G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की, और यह इसमें जो है कोविड-19 पर जो है चर्चा की गई, और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया किसने? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। 10वां प्रश्न है कि पोप फ्रांसिस की नई पुस्तक लेट अस ड्रीम का विमोचन कब किया जाएगा? तो देखिए इस पुस्तक का विमोचन किया जाएगा दिसंबर 2020 में। और इस पुस्तक के बारे में खास बात क्या है? देखिए जब ये पुस्तक है लेट अस ड्रीम, इस पुस्तक में पोप फ्रांसिस बताते हैं कि कैसे संकट जो है ये किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सिखाती है। और इन्होंने इस पुस्तक में यानी कि पोप फ्रांसिस ने इस पुस्तक में अपने निजी जीवन से जुड़ी 3 प्रमुख संकटों का हवाला दिया है। और देखिए इस पुस्तक को जिसका नाम है लेट अस ड्रीम, ठीक है, तो इसको सीमोम एंड सस्चर द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो इस पुस्तक लेट अस ड्रीम के बारे में ये डिटेल्स याद रखिएगा। और ये थे आपके आज के करंट अफेयर, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए कमेंट बॉक्स में। देखिए आपके लिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम बताइए।
और दूसरा है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दिया है? उत्तर बताइए। तीसरा कि हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीनों दोनों पर जो है अधिकार देने की घोषणा की है? इस देश का नाम बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। चौथा प्रश्न है कि भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के समुद्री अभ्यास इंद्र नेवी का 11वां संस्करण किस प्लेस पर आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर बताइए। पांचवा है कि हाल ही में रूस ने किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखने की घोषणा की है? उत्तर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज के करंट अफेयर्स से समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर्स वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। देखिए, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अगस्त 2020 का मंथली करंट अफेयर का वीडियो और पीडीएफ कब अवेलेबल होगा। तो देखिए, ये दोनों अवेलेबल हो चुका है। अगस्त 2020 का जो आपका मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो है, ये दोनों अपलोड हो चुका है। और उसी दोनों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है जो आपका अगस्त 2020 महीना है उसमें जो है टॉप 339 करंट अफेयर की पीडीएफ की लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे जाके, और वीडियो को पूरा देख के अपना पूरे महीने का रिवीजन भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस पीडीएफ में आपको पूरे बहुत ही डिटेल में जो है सारे के सारे करंट अफेयर मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको डेली वाले में पढ़ाता हूँ, आपको इकट्ठे पूरा नोट्स मिल जाएगा पूरे महीने का। यानी कि अगर आप नोट करने बैठे तो आपका जो 8 से 10 दिन का समय है वो आराम से बच सकता है। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पूरे महीने का रिवीजन कर सकते हैं। इससे नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप जो है अपने एग्जामिनेशन से पहले इस पीडीएफ को पढ़ के एग्जाम में डायरेक्ट जा सकते हैं। तो बहुत ही डिटेल में ये पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।